व्हाट इज एन ऑप्शन? ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, वो डिराइव होती है एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से। दो टाइप के ही ऑप्शन होते हैं, एक पुट और दूसरा कॉल। पुट हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है मार्केट नीचे जाएगा, वही कॉल हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब ये तो हो गया किताबी ज्ञान, हम आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं ताकि आपको इस सीरीज में टू पीपल, एक का नाम सुरेश है और दूसरे का नाम रमेश है। सुरेश एक लैंड ओन करता है जिसकी आज वर्थ 20 लाख है, वही रमेश उस लैंड को खरीदना चाहता है क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ी अफवाह फैली है कि वहां पे 6 मंथ्स के अंदर एक एयरपोर्ट बनने वाला है। अब सुरेश इस बात को सीरियसली नहीं लेता, लेकिन उसके मन में अभी भी वो एयरपोर्ट वाली बात चलती है। वही रमेश इस पे 100% बिलीव यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा ही। अब करे तो करे क्या? फिर सुरेश के दिमाग में एक आइडिया आता है। दोनों म्यूचुअली मिलकर एक तरीका डिसाइड करते हैं जिसमें दोनों ये सोचते हैं कि उनका ही फायदा होगा। सुरेश एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है जिसमें ये मेंशन होता है कि रमेश को ये लैंड विद इन 6 मंथ सेम प्राइस पे ही मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए उसे अभी 5 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल फी पे करना होगा सुरेश को। अब रमेश 5 लाख रुपए पे करके ये सोचता है कि जब यहाँ पे एयरपोर्ट तो ऑटोमेटिकली ये लैंड का वैल्यू भी बढ़ेगा, तब मैं इसे डिसाइडेड प्राइस जो कि 20 लाख है उसमें खरीद कर खूब सारा प्रॉफिट बनाऊंगा। वही सुरेश ये सोचता है कि अगर ये अफवाह ही रह जाती है, यहाँ पे एयरपोर्ट कभी बनता ही नहीं है, तो उसे बैठे बिठाए 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख रुपए एज अ नॉन रिफंडेबल फी रमेश ने पे किया है और वो 20 लाख की जमीन को 25 लाख देकर क्यों ही खरीदेगा। होप आपको एग्जाम्पल समझा होगा। अब हम इस ऑप्शंस के साथ, जब हमें लगता है कि निफ्टी ऊपर जाने वाला है तो हम पूरा निफ्टी बाय नहीं करते, जैसे रमेश ने पूरा लैंड बाय नहीं किया था। हम एक कॉन्ट्रैक्ट बाय करते हैं जिसकी वैल्यू डिराइव होती है निफ्टी से। जैसे जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू भी ऊपर जाएगा। जैसे रमेश ने बाय किया था 5 लाख रुपए देकर, वैसे ही हम भी एक प्राइस पे करते हैं जिसे प्रीमियम कहते हैं, और इस कॉन्ट्रैक्ट की भी एक्सपायरी होती है। जैसे रमेश की कॉन्ट्रैक्ट की 6 मंथ्स की थी। अब ये वेरी करता है। इंडेक्स ऑप्शन जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती है हर थर्सडे को, वही स्टॉक में ये मंथ एंड के थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी से पहले जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसका प्राइस बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर आप उसे सेल करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। होप अब आपको